बताइए। नंबर दे रहे हैं हम आपको, उन्हें ऐड करो अपने मिशन से। ये कौन है? ये हमारे पड़ोस के ही हैं। क्या नाम है उनका, और उनका क्षेत्र का क्या है, वो क्या काम करते हैं, किन लोगों को जोड़ेंगे? क्योंकि हमें सभी 21 विधाओं के लोगों को जानकारी चाहिए। हमें मजदूर चाहिए, झुग्गी झोपड़ी रहने में चाहिए वाला चाहिए, झोपड़ी में रहने वाला चाहिए, हमें हर हाँ। ठेले वाला चाहिए, हमें जो है व्यापारी चाहिए, हर तरह के व्यापारी चाहिए, समाज तो सेवी संगठनों वाले लोग चाहिए, वरिष्ठ नागरिक चाहिए, युवा चाहिए, विद्यार्थी चाहिए। ये सर सुनो, ये पढ़े लिखे हैं, दलित समाज से। ओके। हाँ जी। आप जो है उनका नाम बताइए। नाम नाम सुभाष 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 चंद्र। तो सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र जी, और मैं सुभाष चंद्र बोस का नाम रोज लेता हूँ, हाँ और मैं ये देख रहा हूँ कि वो आपके बगल में बैठे हैं, क्योंकि मैं उनकी आवाज सुन पाया हूँ। तो हाँ हाँ आप हाँ। फोन उनको दे दीजिए। ले। नमस्कार सर। नमस्कार। सुभाष जी, आपकी क्या शिक्षा है, कहाँ पर शिक्षा हुई, और अभी आपकी उम्र क्या है, और इस समय आपका तजुर्बा क्या है? मेरी उम्र अभी 25 साल है। मैंने तो ग्रेजुएशन की हुई तो है। आप 25 साल के युवा हैं, आपने ग्रेजुएशन? ग्रेजुएशन कंप्लीट है। ओके, किस फील्ड में और कहाँ से आपने ग्रेजुएशन किया है? अपने यहीं कासगंज से ही किया है। ओके, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मुझे लगता है कि आप बड़ी आसानी से युवाओं को, शिक्षकों को जोड़ पाएंगे, जी। और युवा शिक्षक और इवन अपने समाज के लोगों को भी आप, मुझे लगता है कि अच्छे ढंग से समझा पाएंगे और अच्छे ढंग से उन्हें जोड़ पाएंगे। मैं ठीक सोच रहा हूं क्या? जी मैं जो आपसे अपेक्षा कर रहा हूं, मेरी हाँ, अपेक्षा ठीक है? बिल्कुल ओके। अच्छा। तो आपको पहले मुझे आप ये बताइए कि अपराध मुक्त भारत मिशन और उसकी 21 विधाओं के बारे में आप अब तक क्या जान पाए हैं, क्या समझ पाए हैं? क्योंकि जब तक आप जो है क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जी उसका एक वीडियो रोज नहीं देखेंगे, और जी अपनी आत्मा के नजदीक वाले वीडियो को आइडेंटिफाई करके उन्हें डाउनलोड करना होगा। ठीक है ओके। इसमें जो जोड़ने की प्रक्रिया है, समझाने की प्रक्रिया है, उसमें अपने शब्दों में नहीं समझाना है। ठीक। आपको क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, और उसमें से जो वीडियो आपको अपने और अपने लोगों के आत्मा के नजदीक समझ में आ रहे हैं, उन वीडियो को आप डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है। ठीक। मैं चाहूंगा कि आप उन लोगों के बीच जाइए, क्योंकि आप युवा हैं, और यदि आप मेहनत करेंगे तो आप उत्तर प्रदेश के प्रधानमंत्री भी मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं। क्यों? जी क्योंकि ये मॉडल बता रहा है कि यदि राज्य स्तर पर आप अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर अपने आप के नंबर 1 चंद्रगुप्त बन जाएंगे, तो आप मुख्यमंत्री का ताज आपके सिर पे होगा। जी इसमें केवल एक ही मेरिट है। और यदि राष्ट्रीय स्तर पर जो है आप यही करिश्मा दिखा पाए कि राष्ट्रीय स्तर पर नंबर 1 पे पहुंच गए, तो प्रधानमंत्री का ताज भी आपके सिर पे होगा। जी लिहाजा यहाँ पर 21 लक्ष्यों के साथ देश बदलेगा, जहां सबसे कम कमाने वाला इवन मजदूर का परिवार 2029 तक 2 लाख रुपए प्रति माह उसकी परचेजिंग पावर हो जाएगी। जी 2 लाख रुपए प्रति माह। आज जो है देश की 1% जनता की भी आमदनी 2 लाख के ऊपर नहीं है, जी 1% की भी नहीं है। जी और जब आप सोचिए कि सबसे गरीब व्यक्ति 2 लाख रुपए उसकी परचेजिंग पावर हो जाएगी प्रति माह की, पर परिवार की, तो जो और लोग होंगे वो कितना कमाएंगे, और भारत एक फिर से जो है समृद्ध देश बनेगा, सोने की चिड़िया बनेगा। जी भारत में जो 1857 की क्रांति को दबाने के लिए, कुचलने के लिए जो नियम कानून और व्यवस्था बनाई गई थी, हमारे दुष्ट राजनेताओं ने उसे हमारे ऊपर थोप के रखा है। हमारी यही व्यवस्था जो चंद मुट्ठी भर अंग्रेजों ने जलियांवाला नृशंस कांड किया है,
वही प्रशासनिक और जुडिशियल व्यवस्था दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से इन दुष्ट राजनेताओं ने अपने देशवासियों पर थोप के रखा है। ये दुष्ट राजनेता न केवल अनपढ़, गवार, बाहुबली, दुष्चरित्र और अपराधी हैं, बल्कि ये भ्रष्ट भी हैं और ये सिर्फ अपना और अपने परिवार की बात सोचते हैं। आप ये देखिए कि ये राजनेता इतना धन कमा रहे हैं कि विदेशी बैंक में जमा कर रहे हैं। सही बात है। और जो अभी बड़े बड़े जो आप देख रहे हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंटरनेशनल रेलवे स्टेशन, आपको मालूम है ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के रेलवे स्टेशन और हवाई जहाज अड्डे क्यों बन रहे हैं? सब बेच दिए है ना, क्यों बन रहे हैं बताइए? अडानी अंबानी को बेच दिए हैं ये सब। आपने उसको ठीक कहा है, बिल्कुल ठीक कहा है। इसको हम दूसरे ढंग से कहेंगे। ये तो अडानी और अंबानी को बेचना एक जो है ना फाइनल प्रोडक्ट हुआ, लेकिन बेचा क्यों है इस बात को समझने की कोशिश करिए। यदि हमें 20% भ्रष्टाचार मिल रहा है, कट मिल रहा है, और हम 100 करोड़ का प्रोजेक्ट बनाएंगे तो हमें 20 करोड़ रुपए भ्रष्टाचार में मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? जी बिल्कुल। और यदि हम 10,000 करोड़ का इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की चीजें बनाएंगे तो हमें 2,000 करोड़ रुपए मिलेंगे। जी। तो आपको ये समझ में आ रहा है कि ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड चीजें आम जनता के लिए नहीं बन रही हैं। अडानी अंबानी के लिए, दुष्ट राजनेताओं को 2,000 करोड़ रुपए देने के लिए बन रही है। जी। आप बताइए कि हाँ बिल्कुल सही बात है। आम आदमी बद से बदतर होता जा रहा है। कोई जा ही नहीं पाएगा वहाँ पे। आम आदमी की क्या औकात है जो वहाँ पहुँचेगा? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आम आदमी की औकात नहीं होगी, लेकिन आप चिंता मत करिए। जब हमारा सबसे गरीब व्यक्ति 2 लाख रुपए पर मंथ पर परिवार कमाएगा तो वो झुग्गी झोपड़ी में और स्लम एरिया में नहीं रहेगा। क्राइम फ्री भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल का आर्किटेक्ट हर गरीब व्यक्ति के पास पहुंचेगा और कहेगा कि भाई साहब अब आपकी आमदनी इतनी होने वाली है तो ये चाहे 2029 तक होगी, लेकिन ये होने वाली तो है, लिहाजा आपका एंटाइटलमेंट जो है इस तरीके के घरों का है। वो आपको 25 घरों के सैंपल दिखाएगा और फिर कहेगा कि अपनी स्वभाव के साथ, मिसेज सुभाष के साथ आप कहाँ बैठ के चाय पीना चाहते हैं, कौन सा घर बनाना चाहते हैं, किस तरह कितने जो है विंडो की साइज क्या होगी, ये क्या होगा, और बस इतना आप टिक कर दीजिए। वो आपसे 5 पैसे भी नहीं लेगा और कोई चीज आपको मुफ्त में भी नहीं मिलेगी। वो इवन आर्किटेक्ट की फीस भी आपके डेबिट अकाउंट, कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट पे काउंट की जाएगी। आपका रॉ मटेरियल एक बहुत ही बेहतरीन स्तर का होगा और आपका मकान बनना चालू हो जाएगा। 9, 10, 1 साल महीने या 1 साल जितने समय में मकान बन जाएगा, उसके बाद आप उसमें रहने का फायदा अभी उठा पाएंगे। आपकी 2 लाख रुपए प्रतिमाह इनकम जो है 2029 में होने वाली है, लेकिन आपको उस मकान में रहने का आनंद आज से 8 महीने, 10 महीने, 1 साल के अंदर हो जाएगा। और फिर टेक्नोलॉजी को इस ढंग से यूज किया जाएगा कि अब मकानों को बनाने में आपको 1 साल नहीं लगेगा, 6 महीने के अंदर आपके मकान रेडी हो जाएंगे। जी। तो आप बताइए, ऐसे महान परिवर्तित भारत को आप चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? बिल्कुल चाहते हैं। तो आपका जो नाम है सुभाष, नेता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मैथिली शरण गुप्त बहुत छोटी सी बात कह रहे हैं कि मेरा मोबाइल नंबर है 9425606040, कृपया इसे सेव करें, ये आपको आपातकाल में काम आएगा। इस पर आप मिस कॉल दें, मैं आपको लिंक भेजूंगा, उस लिंक से क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। अपना फोटो उसमें प्लस साइन करके फोटो डालिए, अपना नाम लिखिए, अपने बारे में विस्तार से लिखिए, अपना एरिया पिन कोड डाल के जैसे ही आप सबमिट करेंगे आप अपराध मुक्त भारत मिशन के सदस्य बन जाएंगे। जी। नंबर कितना मतलब? जी। 94। आप जो है अभी तो आप जो है गंदर सिंह यादव जी के फोन से बात कर रहे हैं। आप अपने फोन से कॉल करके मुझे फोन दोबारा लगाइए तो हम आगे बात भी करेंगे और आपको वो लिंक भी मिल जाएगी। उस लिंक को आप अभी डाउनलोड करिए। ठीक। और इस ऐप में आप अबाउट द कम्युनिटी में जाइए तो वहां आपको 21 महालक्ष्य मिल जाएंगे जो आपकी जिंदगी बदल देंगे। उसमें आपको 21 विधाएं मिल जाएंगी जहां से लोगों को जोड़ना है।
तो आप अकेले चलेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। यदि आप अपने साथियों में, जैसे गंधर्व सिंह यादव जी ने आपको खोजा है, यदि आप जो है हर विधा के एक एक व्यक्ति को खोजेंगे तो हमारा जो है एक साथ काम चलने लगेगा। जब आप वहां पे ये काम चालू करेंगे तो दूसरे शहरों के लोगों को भी खोज के उनके नाम बताइए, तो उन शहरों में भी, उन गांवों में, उनमें कस्बों में काम चालू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जी बिल्कुल। इसमें ध्यान ये रखना है कि आपको समझाना नहीं है, आप नहीं समझा पाएंगे क्योंकि उन बारीकियों को आप नहीं जानते हैं। राइट, सही बात है। यदि बात मैं कहूंगा तो उसमें वजन भी होगा और मैं हर तरीके की बारीकियां प्रश्नों के अनुसार समझा पाऊंगा कि नहीं समझा पाऊंगा? सुभाष जी, समझा पाऊंगा कि नहीं समझा पाऊंगा? बिल्कुल, ओके। समझा पाएंगे, आप ठीक कह रहे हैं। बहुत ऑब्वियसली ये बात है कि चूंकि मॉडल मैंने बनाया है, सब कुछ मैंने बनाया है, 37 साल का पुलिस का एक्सपीरियंस है, 7 साल डीजी रहे हैं, तो मैं हर तरीके के प्रश्न को हैंडल कर पाऊंगा और आवश्यकता अनुसार उतनी बारीकी को बता पाऊंगा जो सामने वाला एब्जॉर्व कर ले और उसे आत्मसात कर ले। ये बात आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? बिल्कुल समझ रहे हैं। तो आपको दूसरा काम करना है, क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सर्च करिए और उसे सब्सक्राइब कर लीजिए जी, और खोजिए, टाइटल के हिसाब से, बाकी हिसाब से वीडियो को खोज के सुनिए और उन वीडियो को जो आपको लगता है कि आपके सबसे आत्मा के नजदीक है उन्हें डाउनलोड कर लीजिए और फिर अपने लोगों के बीच में जाके बैठिए जो आपके टारगेट ग्रुप हैं उनसे जो है, और ये ध्यान रखिए कि उसमें चौधरी नहीं बनना है। जिस तरह के लोगों के साथ बैठे हैं, यदि वो लोग जमीन पर बैठे हैं तो आपको भी उनके साथ जमीन पर ही बैठना है। आप खाट पर नहीं बैठेंगे, कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। बात समझ रहे हैं आप? बिल्कुल समझ रहे हैं। हाँ, आपको अपने साथ एक डायरी रखना पड़ेगी जिसमें आप उनका नाम, मोबाइल नंबर, नाम, पिता का नाम, पता और मोबाइल नंबर और उनके हस्ताक्षर भी कराइए। ठीक है? ठीक है, ठीक है। और जब एक या दो जो भी वीडियो आपने आइडेंटिफाई किए हैं उनको सुनिए, उनके सुनने के बाद उस पर चर्चा करिए। चर्चा करने के बाद उनके प्रश्न पूछिए कि आपके दिमाग में, आपके जेहन में कोई प्रश्न तो नहीं आ रहे हैं, उन प्रश्नों को उसी डायरी में नोट करिए। राइट, और इसके बाद जो है एक लिंक हमने अभी, हम आपको एक ग्रुप जिसका नाम जो है अपराध मुक्त भारत पदाधिकारी है, उसका सदस्य अभी बना दूंगा मैं। जैसे ही आप अपने उससे कॉल करेंगे तो उस पर आपको लिंक मिलेगी, जिस लिंक के माध्यम से आप जो है मुझे पहले बता देंगे और फिर वीडियो कॉल जब करेंगे तो हम आपके लोगों को एक एक करके उनसे बातचीत करेंगे। राइट, ठीक है सर, ठीक है। एक एक करके हम उनसे बातचीत करेंगे। राइट, तो वो हमें जान पाएंगे, हमें सीधे जो है ना सुन पाएंगे, उनका विश्वास ज्यादा बढ़ेगा। सुभाष की बात की तुलना में यदि वो डीजी मैथिली शरण गुप्त से बात करेंगे तो उनका विश्वास ज्यादा होगा कि नहीं होगा? जी बिल्कुल। और हम उन्हें वर्तमान राजनेता जो भी मकारी बदमाशी कर रहे हैं वो भी आज की तुलना में ज्यादा दिला पाएंगे और इन्हीं दुष्ट राजनेताओं से दिलाएंगे। तो यदि अभी ये दुष्ट राजनेता पैसे बांट रहे हैं तो अब 500 या 2000 नहीं बटेंगे, अब 10,000, 15,000 और 20,000 का जो ना मांग किया जाएगा और उसे चुपके से रिकॉर्ड किया जाएगा, जिससे इन दुष्ट राजनेताओं और इनके गुर्गों को जेल भेजा जा सके। तो हम उनको लाभ भी दिलाएंगे। जीतने वाले ये खुद होंगे, ये खुद चंद्रगुप्त बनेंगे, क्योंकि चंद्रगुप्त वही है जो अधिक से अधिक लोगों को, व्यक्ति को जोड़ के मेरिट लिस्ट में आएगा, वो चंद्रगुप्त कहलाएगा। उसे अपने आप चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट और विधायक या सांसद जैसा भी वो है उसके हिसाब से उसको टिकट भी पहुंच जाएगा। वो अपना नामांकन भरेगा तो प्रत्याशी बन जाएगा। लेकिन खूबसूरती देखिए, बाकी प्रत्याशी जो है ना इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, हम अपने प्रत्याशी से कह रहे हैं कि भाई साहब आपको किसी को नहीं बताना है कि आप प्रत्याशी हैं। तो आप मुझसे पूछेंगे वो जीतेगा कैसे? तो जीतने का आधार है उसकी शपथ। शपथ का तीसरा भाग कह रहा है कि मैं तो पर्दे के पीछे रहकर जो है 90 सदस्यों को जोड़ने का, 90 लोगों को जोड़ने का जो है संकल्प लिया हूं, लेकिन हमारे जो साथी जगह जगह जाके सुभाष जैसे लोग जो है, जो हर व्यक्तियों के पास जाएंगे और उन्हें जोड़ेंगे, ऐसे व्यक्ति जो है जो हमारे क्षेत्र के चंद्रगुप्त घोषित होंगे, मैं छत पर चढ़ूंगा, थाली बजाऊंगा, दीपक जलाऊंगा और गगन वेदी उद्घोष करते हुए
अपने जी। जो है चंद्रगुप्त सुभाष जी को जो है विजयी होने का जो है गगनभेदी उद्घोष करूंगा। जी। पोलिंग के दिन पोलिंग बूथ पर जाऊंगा और अपने चंद्रगुप्त सुभाष के सामने जो वोट बटन है उसको दबाऊंगा और उसकी पेपर ट्रेल को बारीकी से देखूंगा और पेपर ट्रेल के बारे में जो 2 हमारे संदेश हैं उसके अनुसार जो है शपथ पत्र जो है टेलीग्राम पर मुझे भेजेंगे। ऐसा करने पर कोई ईवीएम मशीन में गड़बड़ी भी नहीं कर पाएगा। और ये जो दुष्ट लोग जो आज पैसा बांट रहे हैं ये इन्हीं हमारा ही पैसा है। हम इससे 4 गुना ज्यादा पैसा अभी इन्हीं दुष्ट राजनेताओं से वसूल करेंगे और इनको पराजित भी करेंगे। जी। आपको क्या सबसे गरीब व्यक्ति की प्रतिमाह इनकम न्यूनतम 2 लाख रुपए प्रतिमाह चाहिए या नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए। आपको जो है महापरिवर्तित भारत चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल। आपको जो है ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था जो कि संवेदनशील हो, अकाउंटेबल हो, पारदर्शी हो। यदि व्यवस्था में बैठे हुए लोग सही समय पर सही निर्णय नहीं लेते हैं तो उन्हें आपको लाखों में कंपनसेशन देना होगा। ऐसी व्यवस्था आप चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? बिल्कुल चाहते हैं। जो शिक्षा व्यवस्था आज घटिया है लॉर्ड मैकाले वाली, उसको बदल के एक ऐसी व्यवस्था जो कि प्रायोगिक होगी, जिससे यदि आप प्राइमरी लेवल पर भी आउट हो जाएंगे तब भी आप बहुत अच्छा व्यवसाय कर पाएंगे, अच्छे एंटरप्रेन्योर बन पाएंगे प्राइमरी लेवल पर निकल के भी। तो जी। जो प्राइमरी से निकल के जो करेगा वो भी व्यवसाय पाएगा, जो मिडिल से निकलेगा वो अलग तरीके के व्यवसाय पाएगा, और जो हाई स्कूल करके निकलेगा उसको अलग तरीके की चीजें मिलेंगी। जो तो अपने अपने स्वभाव और सोच के हिसाब से हम प्रायोगिक शिक्षा दे पाएंगे। जी। क्राइम फ्री भारत का जो 5 सर्टेनिटी के साथ मॉडल है, अभी कितनी दुष्टता है कि जो इस घटिया कानून के तहत जो इन प्रशासन में बैठे लोगों की जिम्मेवारी है उसका भी निर्वहन नहीं हो रहा है। आप देखिए, आप जाते हैं, आपका सिर फटा होता है और आपकी रिपोर्ट नहीं लिखी दी जाती है, आपको भगा दिया जाता है, आपका मेडिकल भी नहीं कराया जाता। ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। और आप जगह जगह भटकते हैं, यदि मुश्किल से यदि आपकी एफआईआर भी दर्ज हो गई तो उसके सेक्शन कम कर दिए जाएंगे। जी। उसमें जो है आसानी से गिरफ्तारी नहीं की जाएगी, उसमें सही विवेचना नहीं की जाएगी। वहीं जो धनवान लोग हैं, राजनेता हैं, उनके इशारे पर आप पर दबाव बनाने के लिए घटिया और झूठी फैब्रिकेटेड एफआईआर दर्ज हो रही हैं, जी। सिर्फ सिर्फ दबाव बनाने के लिए। और जो पुलिस आपकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है वो 1 घंटे में जो है ना आपके घर पहुंच जाती है आपको गिरफ्तार करने के लिए। और वो इतनी दुष्ट है कि जब आप नहीं मिलते हैं तो आपके पूरे परिवार को, लोगों को उठा के जो ना थाने में बिठा देती है, जो इसका कोई नियम नहीं है। तो ये घटिया अंग्रेजों की जमाने की, इन काले अंग्रेजों की पुलिस नियम विरुद्ध काम करती है और आपको प्रताड़ित करती है कि नहीं करती है? बिल्कुल बिल्कुल। आप बताइए, आज आपकी कहीं सुनवाई है? नहीं। तो क्राइम फ्री भारत का जो दूसरी सर्टेनिटी है कि 15 दिन में ऐसे एकाट साक्ष्य पुलिस इकट्ठे कर पाएगी जो आज उसकी सोच और चिंतन और औकात का विषय नहीं है। तो और ये साक्ष्य न केवल इकट्ठे हो पाएंगे बल्कि हैश वैल्यू से लॉक हो जाएंगे, एडमिसिबिलिटी सर्टिफिकेट ऑटो अटैच हो जाएगा, चेन ऑफ कस्टडी सर्टिफिकेट ऑटो अटैच हो जाएगा। इस प्रकार ये साक्ष्य अकाट हो जाएंगे। जी। अभी आप दर दर भटकते हैं, कोर्ट के चक्कर लगाते हैं, कोर्ट में सुनवाई नहीं होती है, वकीलों को पैसा देके आप जो है ना बर्बाद हो जाते हैं। बदले हुए भारत में आपको बिना कोर्ट जाए 3 दिन से 30 दिन के अंदर जो है ना न्याय मिलेगा और धन की वर्षा भी मिलेगी। चौथी सर्टेनिटी के तहत डिजिटल चित्रगुप्त आपको राइट टू जो है ना फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी भी देगा, और उसके साथ यदि आप अपराध करेंगे तो वही चंद्रगुप्त आपका जो फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी है वो सीज कर जाएगा, खत्म हो जाएगा। और यही डिजिटल चित्रगुप्त आपकी एफआईआर भी दर्ज कर देगा, एविडेंस भी देगा, आपको गिरफ्तार भी करा देगा और 3 से 30 दिन के अंदर जो है आप जेल में चले जाएंगे। तो डिजिटल चित्रगुप्त के कारण अपराधी अपराध करने निकलेगा लेकिन अपराध करने के पहले गिरफ्तार हो जाएगा। अब मुझे बताइए कि यदि आपको अपराध करने का ऑप्शन नहीं है लेकिन यदि आपका पेट खाली है और आप जेल जाने के लिए अपराध करेंगे, तब कोई रोक सकता है क्या उसे? कोई नहीं रोक सकता है। राइट। तो फिर क्राइम फ्री भारत कह रहा है कि जबकि हमें सब कुछ मालूम है तो मैं अपराधियों के पास पहुंचूंगा कि भैया अब आपको अपराध करने का ऑप्शन नहीं है, आओ हमारे साथ बैठो, हम आपको रिहैबिलिटेट कर देते हैं, हम आपको आय का जरिया देते हैं। तो जब एक मजदूर जो है वो 2 लाख रुपए कमा सकता है तो अपराधी तो दिमाग वाला होता है, बिना दिमाग का व्यक्ति अपराध नहीं कर सकता है। जी, तो सही बात।
तो वो व्यक्ति जो है 2 लाख रुपए पर परिवार प्रतिमाह से ज्यादा कमाएगा। तो बताइए, धन की वर्षा भी होगी और आपको जो है अपराध मुक्त भारत भी मिलेगा, भ्रष्टाचार मुक्त भारत भी मिलेगा। जी इसमें जो है धन की वर्षा से भारत सरकार के पास लगभग 20 गुना ज्यादा पैसा आएगा। तो जब भारत सरकार के पास आज की तुलना में 20 गुना ज्यादा पैसा होगा, तो आप मुझे बताइए कि आपके ऊपर टैक्स क्यों लगना चाहिए। लिहाजा यह देश टैक्स मुक्त होगा, कर मुक्त होगा। जी भारत में 2025-26 से किसी को कोई टैक्स नहीं देना होगा, ये टैक्स फ्री भारत होगा। जी आपको टैक्स फ्री भारत चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए। अब और देखिए, आपको जो है आपके खाते में 5 पैसे नहीं है, आप बीमार पड़ गए हैं, आपको दवा के लिए 10 लाख की चेक जारी करना पड़ रही है। आज की डेट में यदि आपने धोखे से चेक जारी कर दी है तो वो नेगोशिएशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत आपको जेल में भेज देंगे कि नहीं भेज देंगे? सही बात है। लेकिन नई व्यवस्था में आपकी चेक जो है वो डिसऑनर नहीं होगी। तो आप कहेंगे साहब कैसे डिसऑनर नहीं होगी? तो मैं आपको समझाना चाहूंगा कि हर व्यक्ति के 2 अकाउंट होंगे, एक जो है अर्निंग अकाउंट और दूसरा कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट होगा या डेबिट अकाउंट होगा। तो जब आपके अर्निंग अकाउंट में पैसा नहीं है, आप बीमार हैं, आपने 10 लाख की चेक काट दी है, तो भी आपकी चेक डिसऑनर नहीं होगी। आपके ही कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट से जो 10 लाख का डेबिट एंट्री क्रिएट करके क्रेडिट एंट्री जो है आपके अर्निंग अकाउंट में होके आपकी चेक क्लियर हो जाएगी। और चूंकि आप भारत का हर गरीब से गरीब व्यक्ति 2 लाख रुपए पर मंथ पर परिवार कमाने वाला है, तो ये क्या 10 लाख रुपए को क्या बहुत बड़ी बात होती है? जब वो कमाएगा तो उससे सेटल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल। तो भारत जो है केवल टैक्स फ्री नहीं होगा, कर्ज फ्री भी होगा। जी अब आप देखिए, हम लोग तो दुष्ट लोग हैं, हमारी जो है आदत में फितरत खराब है। जब जी। उनको लगेगा कि अरे साहब ये तो बड़ा अच्छा सिस्टम है, तो फिर हम ऐश करने के लगेंगे और चेक काटेंगे कि नहीं काटेंगे? बिल्कुल। तो इसके लिए भी इसमें इलाज किया गया है। जब आपकी डेबिट एंट्री बढ़ेंगी तो व्यवस्था में बैठे लोग आपके पास पहुंचेंगे, कहेंगे सुभाष जी आइए आपसे बैठ के बात करना है, और आपसे समझेंगे कि आप जो है लगातार डेबिट एंट्री हो रही है आपकी, आप पैसा क्यों नहीं कमा पा रहे हैं। सही और बात। ये उनकी जिम्मेवारी होगी कि वो आपको सपोर्ट करेंगे और आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करेंगे। ठीक। यदि आप उनके आदेशों को नहीं मानेंगे तो फिर उसके 2 कॉन्सिक्वेंस निकलेंगे। एक कॉन्सिक्वेंस निकलेगा कि उसका मैसेज आपके बच्चों को जाएगा कि आपके पिताश्री ने इतनी डेबिट एंट्री क्रिएट कर दी है, यदि ये अपने जिंदगी में नहीं पटा पाए तो आपके से वसूल किया जाएगा। जी। और दूसरा जो है, पिताश्री को गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा और जेल का मैनुअल बदल जाएगा। तो अभी जो जाके जेल में आप जो हरामखोरी का जो ना रोटी खाते हैं वो नहीं मिलेगी। जेल में जो है जो भी व्यक्ति रहेगा वो कमाई करेगा, तो उससे का एक पार्ट जो है उसके भरण पोषण के लिए यूज होगा और दूसरा पार्ट जो उसने डेबिट एंट्री की है उसको क्लियर करने के लिए यूज होगा। तो बताओ कोई गड़बड़ काम करेगा क्या? जी नहीं करेगा। क्राइम फ्री भारत का एग्रो मॉडल है जो इस कृषि को रासायनिक विष से बचा लेगा और किसानों की आमदनी 5 गुना और मजदूरों की आमदनी 10 गुना बढ़ जाएगी। हमारे दुष्ट राजनेता तो 2 बार कह रहे थे कि 2 गुना कर पाएंगे, वो भी नहीं कर पाए हैं। कर पाए हैं क्या? नहीं कर पाए। तो आप देखिए, तो ये कहाँ दुष्ट राजनेता, यदि इनको गंगू तेली कहा जाए तो कम क्या अतिशयोक्ति है? नहीं। और कहाँ अपराध मुक्त भारत मिशन, उसे राजा भोज कहा जाए तो क्या अतिशयोक्ति है? बिल्कुल। तो आप ये देखिए कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल। क्या आपको विश्वास हो गया है कि अब क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़कर आप अपना स्वयं का कल्याण कर पाएंगे? यदि आपने मेहनत की और अपने आप को चंद्रगुप्त स्थापित किया तो आप विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बन पाएंगे। और यदि आप उस स्तर तक नहीं भी पहुंच पाए तो महापरिवर्तित भारत तो आपको मिल जाएगा, जहां पर हर व्यक्ति जो न्यूनतम सबसे गरीब व्यक्ति है उसकी आय भी 2 लाख रुपए प्रति परिवार प्रति माह होगी। आज आपके देश के 99% लोगों की जो है आय इससे कम है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो ऐसा महापरिवर्तित भारत आपको चाहिए? बिल्कुल चाहिए।
चाहिए। तो फिर अब जो है आप अपने साथियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं यही संदेश देना चाहते हैं कि आप इस मिशन से जुड़ो। बहुत सुंदर। तो अब इस वार्तालाप को यहीं पे विराम देते हैं और आप अब अपने फोन से जो है ना मुझे कॉल करिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।